हेलो बच्चों, मैं दिलीप कुमार उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लाया हूं उस टॉपिक का नाम है रैंकिंग। वैसे तो थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा। बेटा, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही जीनियस टॉपिक में से एक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत बार एक मिस्टेक बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, जो कि क्या होती है, या तो आपका आंसर एक ज़्यादा आता है या आपका आंसर एक कम आता है, या फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप सोच भी नहीं पाते कि उसके 2 या 3 आंसर होते हैं, लेकिन हमेशा आप कंफर्म होते हो केवल एक आंसर के ऊपर। और अगर वो आंसर आपके ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं होता है तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर है क्या। ठीक है, मोस्टली आपने एक क्वेश्चन देखा होगा बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट कॉमन पूछता रहता हूँ। जैसे होता क्या है, समटाइम्स आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए आपसे पूछा कि एक साड़ी 1 घंटे में सूखती है, तो बताओ 10 साड़ी कितने घंटे में सूखेंगी। फटाक से आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया होगा अपने दिमाग में। लेकिन पता है बेटा, एक चीज़ बता दूं, आप जो भी लोग सोच रहे हैं, जो भी लोग, अगर मेरा स्टूडेंट है तो वो सही आंसर बताएगा, अदरवाइज आप सबके आंसर गलत हैं। नहीं समझ आ रहा है? अपना आंसर अपने जहन में एक बार गुनगुना के देखो कि आपने क्या कहा। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक साड़ी 1 घंटे में सूखती है, तो 10 साड़ी कितने घंटे में सूखेंगी। ठीक है, आपने आंसर दे लिया। अभी आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने आंसर बताया 1 घंटे में। मोस्ट कॉमन यही है। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है। मैंने क्वेश्चन पूछा 10 साड़ियाँ कितने घंटे में सूखेंगी। तो बेटा लोग, आप 10 साड़ियाँ आप कितने घंटे में भी सुखा सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर कंडीशंस। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कम से कम कितने घंटे में सूखेंगी, तब आपका आंसर जो था 1 घंटे में, वो सही था। अभी तो आप 10 घंटे में भी सुखा सकते हैं, डबल डबल सुखा रहे हैं तो 5 घंटे में भी सूख सकती हैं। तो यही यहाँ पर कैटेगरी होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके डुअल या उनसे ज़्यादा आंसर होते हैं, लेकिन हम लोग केवल एक ही आंसर पर फोकस करके रहते हैं। ठीक है ना? नहीं समझ आया? दोबारा बता देता हूँ। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था 10 साड़ियाँ कितने घंटे में सूखेंगी, तो आपका आंसर था तय नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हमें कोई कंडीशन नहीं दी है। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कम से कम कितने घंटे में सूखेंगी, तब आपका आंसर 1 घंटे बिल्कुल करेक्ट होता। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बार बार इग्नोर कर जाते हैं इन द केस ऑफ रैंकिंग। ठीक है, चलो मैं रैंकिंग की शुरुआत करता हूं बेटा। तो अगर मैं रैंकिंग के लिए आपसे कहूं तो रैंकिंग को हिंदी में कहा जाता है क्रम या क्रम व्यवस्था। ठीक है, अब बेटा लोग, क्रम जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। या तो वर्टिकल क्रम होगा, यानी जो व्यवस्था है आपके वर्टिकल फॉर्म में होगी, या आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगी। 2 ही फॉर्म मोस्ट कॉमन होती हैं। देखो, अब मैं आपको एक एक करके एग्जांपल समझाता हूँ कि वर्टिकल कौन सा होता है बेटा। वर्टिकल जैसे क्लास के आपके रोल नंबर्स होते थे, रोल नंबर 1, देन रोल नंबर 2, देन रोल नंबर 3, तो ये किस अरेंज फॉर्म में है? ये वर्टिकल फॉर्म में है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म की, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जैसे आप जनगणमन करने जाते थे, आप एक के बाद एक लाइन में जा रहे होते थे, कुछ लोग आपसे आगे होते थे, कुछ लोग आपसे पीछे होते थे, तो ये एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म होगी। हालांकि इनका आपको कोई भी यूज़ नहीं मिलना आगे, बट ये 2 टाइप की रैंकिंग होती है। ठीक है, अगर कोई आपसे स्पेशली पूछता है कि रैंकिंग किसे बोलते हैं, तो बेटा ये मत कह देना कि एक जो प्लान है जिसके अंतर्गत अगर बच्चे बैठे हैं तो वो रैंकिंग नहीं है। ऐसे तो सिटिंग अरेंजमेंट में भी बैठे होते हैं, राइट। रैंकिंग होती क्या है वो समझाता हूँ पहले। किसी भी एक सिरे से, किसी भी एक एंड से जो पोजीशन होती है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की, दैट इज कॉल्ड रैंकिंग। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ कॉर्नर इज कॉल्ड रैंकिंग। किसी भी एक सिरे से किसी एक बिंदु की जो पोजीशन होती है वो क्या कहलाती है? रैंकिंग कहलाती है। ठीक, अब रैंकिंग में हमारे पास मोस्टली 3 से 4 टाइप मैक्सिमम है। 4 टाइप को आप कंप्लीट कर लीजिए, आपके किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप 100% उसे बहुत जल्दी आंसर कर देंगे। ठीक है, मैं एक एक करके उन सबको आपको बताता हूँ। स्पेशली लास्ट के जो 2 टर्म हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा और शिफ्टिंग वाला जो है, उसको विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि 80% उन्हीं के चांस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पहले कि रैंकिंग को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला रखते हैं कि टोटल प्लस 1 और पता नहीं क्या क्या। मुझे नहीं पता, मैं तो एक सिंपल मेथोडोलॉजी यूज़ करूँगा, और आप भी वो जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। पता नहीं क्यों फॉर्मूले पे बेस करके हम क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट। तो देखो बेटा, बेसिक समझते हैं पहले। अगर मैंने कहा कि कोई एक बच्चा है रवि, ऊपर से वो 10th प्लेस पर है,
रवि एक लाइन है या एक लिस्ट है बच्चों की, उसमें रवि ऊपर से 10th प्लेस पर है। तो बेटा रवि 10th प्लेस पर है तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि रवि से ऊपर 9 बच्चे होंगे और 10वें नंबर पर रवि खुद है? मैंने क्या कहा आपसे? मैंने ये कहा ऊपर से रवि 10वें नंबर पर है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है, आप कैसे सोचेंगे कि रवि से ऊपर 9 लड़के हैं, यानी 10 बोला है तो उसे एक कम करके ऊपर बिठा दिया। अगर मैं आपसे कहता कि रवि नीचे से 25वें नंबर पर है, रवि बॉटम से कितने 25वें नंबर पर है, इसका मतलब क्या होता? रवि के नीचे कितने लोग बैठे हुए हैं? 24 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं कहता कि रवि लेफ्ट से 50वें नंबर पर है, रवि लेफ्ट से 50वें नंबर पर है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? जिधर से बोला जाएगा उधर एक कम करके लोग बिठा लें। रवि लेफ्ट से 50वें नंबर पर है, क्या मतलब क्या है? रवि के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं? 49 लोग बैठे हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि रवि राइट से 12वें नंबर पर है, राइट से कौन से नंबर पर है? 12वें नंबर पर है, तो बेटा रवि के राइट में कितने लोग बैठेंगे? 11 लोग बैठेंगे। बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 12वें नंबर पर खुद रवि आएगा। तो इस चीज़ को हम अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अभी इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं, देखते हैं कि कैसे उनको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन को कि मोहन, एक लड़कों की एक पंक्ति में मोहन जो 40 लोग हैं उसमें आपका दाएं छोर से 14th प्लेस पर है ना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप आसानी से पहले पढ़ लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी समय नहीं लगना है, 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाता है। इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट मोहन इज 14th फ्रॉम द राइट। एक 40 बच्चों की एक कतार में जो मोहन है वो राइट से कितने 14वें स्थान पर है। अब उसका लेफ्ट से उसकी पोजीशन पूछी गई है ना। आपको बताना है कि मोहन लेफ्ट से कौन से प्लेस पर होगा। बेटा टोटल लोग कितने हैं हमारे पास? 40 हैं, ठीक है। और मोहन को बताया जा रहा है राइट से कौन से प्लेस पर बताया जा रहा है बेटा? 14th प्लेस पर। मैंने अभी आपको क्या समझाया? इधर से मोहन 14वें नंबर पर है, इसका मतलब क्या है? मोहन के इधर कितने लोग बैठेंगे? टोटल लोग बैठेंगे 13। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है ना। मोहन राइट से 14वें नंबर पर है का मतलब है मोहन के राइट में 13 लोग बैठेंगे, और मोहन खुद कितने नंबर पर? 14वें नंबर पर। तो ये हमने लिख लिया। अभी टोटल लोग कितने थे बेटा? टोटल लोग थे हमारे पास 40, है ना। 40 लोग हमारे पास थे। तो अब जो बकाया लोग बैठे होंगे वो कहाँ बैठे होंगे? ऑब्वियस इधर ही बैठे होंगे, क्योंकि एक रो की बात हो रही है ना। तो कितने लोग बचे? 40 में से अगर हम 14 माइनस कर दें तो कितना बचा? 26 बचे। तो 26 बच्चे जो है वो कहाँ बैठे होंगे? इधर बैठे होंगे। तो इधर से मोहन का नंबर बताओ फटाफट कितना हो गया? इधर से मोहन का नंबर हो गया 27th। हो गया आंसर। इसमें मुझे फॉर्मूला याद करने वाली कौन सी बात है? ठीक है, समझ आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पैटर्न पर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, आप देखिए जरा उसे और सोचिए कैसे करना है उसको। अरुण 40 विद्यार्थियों में 12वें स्थान पर है, अंश से उसकी स्थिति ज्ञात करिए। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या है, कोई पोजीशन तो आपको पता ही नहीं है कि टॉप से है, बॉटम से है, कहाँ से नहीं है। तो जब भी अगर आपको कोई पोजीशन न दी जाया करे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट से बोला है या राइट से बोला है। बेटा साफ साफ उसने बोला है कि अरुण 40 विद्यार्थियों में 12वें स्थान पर है। अगर हम रैंक की बात करते हैं, डिफ़ॉल्ट में रैंक हमेशा टॉप से बॉटम की ओर चलती है। डिफ़ॉल्ट में हमेशा रैंक टॉप से बॉटम की ओर, यानी टोटल लोग कितने बताए जा रहे हैं? पहले तो ये देखो 46, और अरुण कितने नंबर पर बताया गया है? 12वें नंबर पर, है ना। अरुण है कोई लड़का, अरुण, और टॉप से 12वें नंबर पर है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसके ऊपर कितने लोग होंगे? 11, और टोटल कितने लड़के थे? ये 46। तो जो बकाया बचे होंगे वो यहाँ आएंगे। तो अभी 12 ये हैं और 46 हमारे पास टोटल है। अगर हम 46 में से माइनस कर दें, कितना बचा बेटा? 46 में से माइनस कर दीजिए आप 12 को, कितना बचा? 34 बचा, हाँ या ना। अरुण का बॉटम से नंबर बता दीजिए कितना हो गया? अरुण का बॉटम से नंबर हो गया 35। आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो। पेड़ की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है। अ ट्री इज 5th फ्रॉम द आइदर एंड। एक पेड़ दोनों तरफ से कितने नंबर पर है? 5वें स्थान पर है ना। आपको टोटल पेड़ों की संख्या बतानी है। कितना नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। एक ये पेड़ है, ये पेड़ मान लिया,
ये इधर से भी 5वें नंबर पर है और इधर से भी 5वें नंबर पर है। बेटा पहले इधर बताओ, इधर से अगर ये 5वें नंबर पर है इसका मतलब क्या है, इधर कितने पेड़ होंगे, 4 होंगे। इधर से ये पेड़ 5वें नंबर पर है, इधर कितने पेड़ होंगे, 4 होंगे। टोटल पेड़ों की संख्या बतानी है, काउंट कर लीजिए, 4 4 8 और 1 9, आपका आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस बोले जाते हैं जिनमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक कतार में एक ही बंदा बोला जाता है, उसको हम ऐसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली और भी अब इससे थोड़ा सा पार्ट को अपडेट करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ओके बच्चों, तो अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। थोड़ा सा उसको इन्हेंस करते हैं, जो आपका प्रीवियस पैटर्न था उसको थोड़ा सा इन्हेंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, गर्ल्स आर ट्वाइस मोर टू द बॉयज। ओके, और क्या है, कमल प्रारंभ से 17वें स्थान पर है। ठीक है, कमल इज 17th फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, आगे बोला गया है यदि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं, इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, तो बोला गया है कमल के बाद कितने लड़के हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कमल के बाद कितने लड़के हैं, मींस हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर कमल, राइट। क्वेश्चन देख लीजिए, टोटल कितने लोग हैं, 60 पर्सन्स हैं। और बोला क्या गया है, कमल स्टार्टिंग से 17th प्लेस पर है। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि अगर उससे पहले अगर 9 लड़कियां हों तो बताइए कि बाद में कितने लड़के होंगे। क्वेश्चन आपके सामने, आप पहले आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर उसको लगा के देखिए। ठीक है बेटा, चलो जब तक मैं बता देता हूँ आपको इसका सॉल्यूशन। टोटल जो कैंडिडेट है हमारे पास, टोटल कैंडिडेट कितने हैं, टोटल कैंडिडेट है अपने पास 60। दिख रहा है ना, चलो आपके पास टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 60 हैं। लड़कियां क्या थी, लड़कियां जो हैं वो दोगुनी हैं देन द बॉयज। तो हम ये कह सकते हैं सिंपली कि 40 गर्ल्स हैं एंड 20 बॉयज हैं। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो देखो बेटा, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो अगर मैं मान लेता हूं कि वहां पर x लड़के हैं, लड़कियां दोगुनी थी तो 2x लड़कियां हो जाएंगी, और इन सबको हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया टोटल 60। यहाँ से देखें तो 3x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 60, और x बराबर कितना 20, है ना। तो यानी x लड़के माने थे तो 20 बॉयज़ हो गए, और अगर दोगुना कर दूंगा तो 40 गर्ल्स हो जाएंगी। वैसे आप नॉर्मली भी समझ सकते हैं कि लड़कियां जो हैं वो दोगुनी हैं लड़कों के, राइट। तो 40 गर्ल्स हो गई हमारे पास एंड 20 बॉयज़। ओके, ये तो पहली प्राइमरी लाइन थी। अब आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि कमल स्टार्टिंग से 17th प्लेस पर है। कमल कोई एक कैंडिडेट है, कमल, ठीक है, स्टार्टिंग से 17th प्लेस का मतलब क्या है, इससे ऊपर कितने लोग आएंगे, 16th लोग आएंगे, ये कंफर्म है। ओके, अभी ये कितने लोग हो गए टोटल 17 हैं। कितने हमारे पास टोटल अगर देखा जाए तो 60। आप चाहें तो बॉटम में भी कुछ और ऐड कर सकते हो अगर आपको कैंडिडेट फाइंड आउट करने, बट हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि कितने और बाद में कैंडिडेट हैं। हमारा इंटरेस्ट केवल इतना है कि कितने लड़के कमल के बाद आएंगे। इसमें एक लाइन और थी आपके पास कि कमल से पहले कितनी 9 लड़कियां हैं, यानी ये जो 16 कैंडिडेट हैं इनमें 9 गर्ल्स हैं। क्लियर बेटा, कमल टॉप स्टार्टिंग से 17th प्लेस पर था, हमने रख दिया। इससे पहले कितनी 9 लड़कियां हैं, हमने उनको प्लेस कर दिया। अब एक बात बताओ बेटा, इन 16 में 9 गर्ल्स हैं तो बकाया जो भी बचे होंगे वो 7 के 7 क्या बचे होंगे, बॉयज़ बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे, फैक्ट है। इससे पहले कितने 7 बॉयज़ बचे होंगे। टोटल बॉयज़ कितने थे हमारे पास बेटा 20। इससे पहले कमल से पहले कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं। अब देखो यहाँ पर ट्यूनिंग कहाँ मैच नहीं करती है, हमारी और आयोग की। क्या आपने ये चेक कर लिया कि इससे पहले 7 लड़के हैं और टोटल कैंडिडेट कितने थे हमारे पास 20 बॉयज़ थे। आपने कमल को लड़का मान लिया और 7 और एक 8 और बता दिया कि 12। लेकिन आर यू श्योर कि कमल एक लड़का है? नाम से हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखा करो, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहो तो उसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हो, जहाँ पर आपको हिज हर या जो भी टर्म मिल रहा हो उससे आप उसको स्विच कर सकते हो। अदरवाइज आप ऑप्शंस पे जाएंगे और वहाँ पे चेकआउट करेंगे। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। 7 लड़के ये, अगर कमल को एक लड़का माना जाए
तो अब कितने हो गए, 7 लड़के इससे पहले हैं कमल से पहले, और एक कमल खुद 8वां, और टोटल थे हमारे पास 20। तो कितने हुए लड़के, इसके बाद में कितने लड़के आएंगे, 12 लड़के आने वाले हैं। कन्फर्म। अगर मान लीजिए कमल क्या है, एक फीमेल कैंडिडेट है, तो कमल से पहले कितने लड़के हैं, 7 लड़के हैं, इसके बाद में लड़के काउंट करने हैं, तो लड़के इसके बाद में काउंट करने हैं, तो टोटल कितने आने वाले हैं, 13। क्यों, क्योंकि कमल को अब हमने फीमेल कैंडिडेट काउंट कर रखा है। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। हम हर बार ये सोच रहे होते हैं कि मेरा तो पक्का नंबर कन्फर्म है, बट बाद में पता चलता है कि हमारे नंबर, हम तो करके आए थे 60 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन, और नंबर आए हमारे 60 के मुकाबले। क्यों, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हम बार बार इग्नोर कर जाते हैं। तो आई होप सो ये आप लाइन याद रखेंगे, कभी भी नाम से जेंडर डिसाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे केस में आप मोस्टली ये देखा करो उसका इंग्लिश वर्जन, हेज लिखा है या हर लिखा है। अगर हेज लिखा है तो आप उसे मेल कैंडिडेट, और हर लिखा है तो आप उसे फीमेल कैंडिडेट की तरह काउंट करके क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑप्शंस को डिसाइड कर सकते हैं। आप कहें सर कि अगर ऑप्शन आपका 12 और 13 दोनों दे रखे हों तो बेटा इसके साथ आपको एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, तय नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आपको उसको टिक करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफर्म नहीं दे रखा है कि ये कमल मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है। क्लियर। आई होप सो कि आपको ये छोटी सी जो परेशानी होती है वो क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट बच्चों, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बेटा क्वेश्चन क्या है, मनीष पास विद्यार्थियों में प्रारंभ से 16वें और अंत से 29वें स्थान पर है। मनीष पास विद्यार्थियों में प्रारंभ से 16वें स्थान पर है और अंत से 29वें स्थान पर है। यदि 6 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे तथा एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यदि 6 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे और 5 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए, है ना, तो आपको पूछा है टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी, आप आसानी से इसको हिट आउट कर सकते हो। देखो कैसे, लेकिन देखो पहले तो इस क्वेश्चन को रख लो इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि एसएससी ने इसी क्वेश्चन को बिल्कुल न कोई शब्दों में चेंज ना ही कुछ और, एसएससी ने कम से कम इसी क्वेश्चन को 5 से 6 बार पूछ रखा है। डिक्टो यही क्वेश्चन सीधा का सीधा मिल जाता है। आई होप आप में से भी बहुत सारे बच्चे जो है मन में सोच रहे होंगे, हाँ ये तो क्वेश्चन मैंने फलाना एग्जाम में देखा था, राइट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि एसएससी अपना सेक्शन रिपीट करते रहते हैं, राइट। तो देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, मनीष पास विद्यार्थियों में, यानी किस कैटेगरी के कैंडिडेट बोले जा रहे हैं, पास विद्यार्थियों में। मनीष स्टार्टिंग से कौन से नंबर पर है, 16वें स्थान पर। बेटा मनीष है कोई लड़का, मनीष है, ठीक है, और ये पास लोगों में स्टार्टिंग से 16वें स्थान पर है। क्या कह सकते हैं इसका मतलब, इससे पहले कितने लोग हैं, 15 लोग कह सकते हैं ना। स्टार्टिंग से 16वें स्थान पर है मनीष, यानी इससे पहले कितने लड़के हैं, 15। सिंपल। ओके, अंत से कौन से नंबर पर है, 29वें नंबर पर है। ये जो मनीष है वो लास्ट से कितने नंबर पर है, 29 नंबर पर है। इसका मतलब मनीष से नीचे कितने लोग आने वाले हैं बेटा, 28। जिधर से बोलते हैं उधर एक कम करके कैंडिडेट बिठा देते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये सब हो गए आपके पास स्टूडेंट, ठीक है। 28, 5, 33, 43 और 1 44, यानी 44 लोग हो गए आपके पास, ठीक है। ये हो गए आपके पास्ट स्टूडेंट, यानी कि जो पास हुए। आपको आगे बोला गया था 6 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे, यानी 6 एब्सेंट रहे, ठीक है, और 5 विद्यार्थी क्या है, वो फेल हो गए। क्लियर। और आपको पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है, तो कितना आसान है कि आप आसानी से बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, 55 हो गया। ये क्वेश्चन था जो आपको बार बार पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको हो सकता है कि सीधा सीधा आपको रिपीट मिल जाए, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्पेशल क्वेश्चंस में से एक है। आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको बेटा मैक्सिमा और मिनिमा का केस बोलते हैं, ठीक है। कैसा रहेगा, मैक्सिमा और मिनिमा का केस। इसमें मैं आपको सिंपल से मेथड से बताऊंगा कि कैसे आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर करना है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसमें क्या होने वाला है।
ये जो क्वेश्चन है जनरली आप बहुत जल्दी इसका आंसर कर देते हैं, मुझे भी पता है, लेकिन उस जल्दी में आप बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर देते हो, तो उसको आपको हमेशा अटेंशन देनी है कि वो मिस्टेक आपसे ना हो जाए। फटाफट से पहला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, देखो पहले, फिर मैं बताता हूँ कि आपने क्या मिस्टेक कर दी है। यहाँ क्वेश्चन आपके सामने, कुछ विद्यार्थी हैं जो एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। पंकज बाएं से 18वें नंबर पर है, पंकज इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जबकि स्वराज दाएं से 10वें स्थान पर है, वाइल स्वराज इज 10th फ्रॉम द राइट साइड। ओके, नेक्स्ट बोला गया है इन दोनों के बीच में 7 विद्यार्थी हैं, देयर आर 7 स्टूडेंट्स बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ चीजें छिपी हुई होती हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, राइट। नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं तो बेटा नॉर्मली बोला क्या जा रहा है, देखो नॉर्मली बोला गया है कि जो पंकज है वो लेफ्ट से 18th प्लेस पर है, यानी पंकज कोई बंदा बैठा हुआ है मान लीजिए यहाँ, तो ये लेफ्ट से 18वें नंबर पर है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसके लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं, 17 लोग बैठे हुए हैं। कंफर्म है यहाँ तक? ओके, एक बच्चा और है जिसका नाम है स्वराज। स्वराज राइट से 10th प्लेस पर है, यानी इसका मतलब है स्वराज के राइट में कितने लोग बैठे होंगे, 9 कैंडिडेट बैठे होंगे। और इनके बीच में कितने लोग बताए गए हैं, तो इनके बीच में बैठे हैं 7 लोग, है ना। तो आप करेंगे बहुत आसान है, लेकिन बेटा यहाँ पर एक मिस्टेक कर जाते हैं अपन लोग। वो क्या ये कंफर्म है कि स्वराज इधर ही बैठा हो पंकज के? ऐसा भी तो हो सकता है कि स्वराज इधर हो और पंकज इधर हो, तब उन्होंने पोजीशन बताई हो उसकी। नहीं समझ आ रहा है, देखो मैं समझाता हूँ। ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकती है कि स्वराज कहीं इस साइड बैठा हो और पंकज कहीं इस साइड बैठा हो, है ना बच्चे लोग। पहले बेसिक से समझ लो, उसके बाद इसकी शॉर्टकट बताऊंगा, आपको ज़रूरत ही नहीं होगी इस तरीके से आने की, लेकिन मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ कि दिक्कत क्या होती है, कहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं। अच्छा, इन्होंने बोला था बीच में 7 लोग बैठे हुए हैं, वो भी बिठा दिए। पंकज लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे था, 18वें नंबर पर था, यानी पंकज के लेफ्ट साइड कुल कितने लोग बैठने चाहिए बेटा, टोटल 17 लोग बैठने चाहिए, हाँ या ना। चलो देख लेते हैं, अभी कितने बैठे हुए हैं, ये 7 लोग बैठे हुए हैं, एक स्वराज बैठा हुआ है, 8, कितने और बचे, 9। तो हमने 17 लोग पंकज के लेफ्ट में इस बार भी बिठा दिए। यहाँ भी पंकज के लेफ्ट में 17 लोग बैठे हैं, यहाँ भी पंकज के लेफ्ट में 17 लोग बैठे हैं। देखो 7 और एक 8 और 9 17, सिंपल। अब स्वराज कहाँ था, स्वराज राइट हैंड से 10वें नंबर पर था। चलो 10वें नंबर पर था, इसका मतलब स्वराज के राइट में कितने लोग बैठेंगे, 9 लोग बैठेंगे। अभी कितने लोग बैठे हुए हैं, 7 और एक 8, एक जन और बैठ जाए तो ये 9 लोग हो गए। अब अगर मैं स्वराज को राइट से काउंट करूंगा तो गिनना जरा, 1 2 और 7 9 और 10वें नंबर पर स्वराज। तो मुझे एक बात बताइए, आप ऊपर वाले को ही अकेला आंसर क्यों कर रहे हैं? आपने लगा के देखा होगा तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का आंसर ये वाला आया होगा, वो इसको इग्नोर कर जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपका ऑप्शन में 35 गिवन ही नहीं है, क्योंकि शायद 35 ही हो रहा होगा ये, 9 10 17 18, हाँ इससे बन रहा है आपका आंसर 35, ठीक है, और इससे आंसर बन रहा है आपका 10 17 18 और 19। तो आप केवल अगर 35 को हिट करके सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा आंसर 35 होगा और ऑप्शन में नहीं है तब क्या करेंगे, तो उस दौरान आपका आंसर कितना होगा बेटा, 19 भी हो सकता है और 35 भी हो सकता है। ये केस कैसा है, मिनिमम का है, यानी कम से कम इतने लोग बैठेंगे और मैक्सिमम कितने लोग बैठेंगे, ये लोग बैठेंगे। बात क्लियर हुई? अब इसको आपको कैसे बहुत जल्दी, अगर किसी भी क्वेश्चन को ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है मैक्सिमम मिनिमम, मैं तो आपको ये भी बताऊंगा पहले ही, आप जान जाएंगे कि इसका आंसर 1 आने वाला है या इसका आंसर 2 आने वाला है। आप पहले ही ये डिसाइड कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखकर ही डिसाइड कर सकते हैं कि इसके आंसर 1 आने वाले हैं या 2 आंसर आने वाले हैं। देखो कैसे, पहले इसी क्वेश्चन पे मैं समझा देता हूँ। बेटा आपको बोला क्या गया था, पंकज था वो कोई 17th नंबर पर बोला गया था कि ये 17th नंबर पर है। स्वराज कितने नंबर पर बोला गया था, ये 10वें नंबर पर बोला गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने अभी पोजीशन नहीं रखी है, सिर्फ वैल्यू बताई है उनकी। और बीच में कितने लोग थे, 7। ये था ना क्वेश्चन। आप हमेशा इस चीज़ को याद रखना बेटा, ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, इधर कोई से एक बंदे की पोजीशन, राइट से एक बंदे की पोजीशन और बीच में बैठे लोग, जब जब ये बीच में बैठे लोग इन दोनों वैल्यूज से कम होंगे, दोनों से कम होंगे, हमेशा आपके डबल आंसर ही आएंगे। आपको पहले से डिसाइड करके चलना है कि आयोग आपके साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ में 6 लोग भी बोलता तब भी आपके डबल आंसर आएंगे बेटा। 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 1 भी ना हो,
तब भी सब में कितने 2 आंसर ही आएंगे। आपको एक मैक्सिमम वाला आंसर मिलेगा और एक मिनिमम वाला आंसर मिलेगा। क्लियर है? नहीं क्लियर? और अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, अगर 12 लोग बैठे हैं तो एक से ज़्यादा हो गया, तो अब इसका केवल एक ही आंसर आएगा, वो भी आएगा कौन सा, मैक्सिमम वाला। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं बेटा, तो 50 में भी कितना आंसर आएगा, मैक्सिमम वाला। यानी मैक्सिमम वाला आपका आंसर तो आता ही आता है। अगर इन दोनों जो पॉइंट आपको बोले गए हैं इनसे ये वैल्यू कम रहेगी तो आपके आंसर डबल आएंगे। मिनिमम 2 कम होना चाहिए, इन दोनों से 2 कम होना चाहिए मिनिमम, है ना। तो जब जब ये वैल्यू कम रहेगी आपके कितने डबल आंसर आएंगे, एक आएगा मैक्सिमम वाला और एक आएगा मिनिमम वाला। कंफर्म? एक आएगा मैक्सिमम और एक आएगा मिनिमम। इन दोनों को भी बहुत तेजी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं कैसे, वो अभी बताता हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन था, आपको बोला गया था एक 17th पंकज था कोई, ये बंदा है पंकज, ये कितने नंबर पर था, 17th नंबर पर था। और ये था आपका एक दूसरा बंदा है, इसका नाम है स्वराज, ये कितना 10th पोजीशन पर है। और इनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 7 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको किसी भी मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर, मैक्सिमम वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, अगर आपको क्या करना है मैक्सिमम वाला, तो सबको जोड़ दीजिए। देखो बेटा, सिंपल जोड़ दो सबको, तीनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दो। यानी यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि अगर हमें पहले पता चल जाए कि आंसर एक आने वाला है तो ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो, वही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। अगर मैं देखता हूँ बेटा 17 और 10, बच्चों यहाँ पर जो हमने 17th है बेटा, या 17th नहीं बोला था, 18th बोला था, है ना। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 17 काउंट कर लिया था, तो उस वजह से दिक्कत हो गई। तो पंकज की क्या पोजीशन बोली गई थी, लेफ्ट से 18th बोला गया था, है ना। और स्वराज कितना 10th नंबर पे बोला गया था। बीच में बैठे लोग कितने थे, 7 थे। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपको मैक्सिमम वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे। देखो बेटा 18 7 25 और 10 35, तो आपका सिंपल आंसर मैक्सिमम वाला कितना आ गया, 35 आ गया, है ना। और अगर आपने मिनिमम वाली वैल्यू निकालनी है, अगर आपने क्या करना है मिनिमम वाली वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को ही ध्यान से समझ लो, क्योंकि यहाँ पर ही मिस्टेक करते हैं। क्या, इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करिए, ठीक है, 18 10 28 और 7 माइनस कर दो। साथ में जो भी आपका रेस्पॉन्स आएगा उसमें -2 करके और चलना है आपने। ये एक ट्रिक टाइप टर्म है। -2 क्यों करना पड़ता है बेटा, क्योंकि ये जो पंकज और ये स्वराज हैं, ये 2 कैंडिडेट हैं जो क्या हो जाते हैं, आपस में स्विच हो जाते हैं। देखो एक बार 18 और 10 28 में से माइनस कर दो बेटा 7, कितना बचा 21। क्लियर है यहाँ तक बात? और 2 और माइनस करना है, तो कितना आ गया आंसर आपका 19। नहीं क्लियर हुआ? अभी समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें क्या वैल्यू गिवन है कि ए है वो लेफ्ट से 50 नंबर पर है, बी राइट से सपोज करो 40 प्लेस पर है ना, और इनके बीच में जो है वो 20 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब कुछ ही सेकंड में आप कैसे आंसर कर सकते हैं। अब ये तो पता चल गया हमें कि ये वैल्यू जो है कैसी है, इन दोनों वैल्यू से कम है। सिंपल है, क्वेश्चन साफ दिख रहा है। ये वैल्यू कैसी है, कम है, तो कितने आंसर आने वाले हैं, डबल आंसर आने वाला है। एक आंसर कौन सा हो गया, मैक्सिमम वाला आंसर। सिर्फ दिमाग से ही निकाल सकते हो, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। मुझे लिखना इसलिए पड़ रहा था कि आपको समझ में आए। मैक्सिमम निकालना है 50 40 कितना 90 और 20 110, आंसर 110 हो गया। मिनिमम वाली वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे बेटा, इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दो, तो 40 50 90 और 20 माइनस कर दिया 70, और कितना और माइनस करना है, 2 और माइनस करना है। तो 70 में से 2 और माइनस कर दो, कितना हो गया 68 आंसर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो ये सिंपल फंडा आपको ध्यान रखना है कि जब भी मिनिमम वाला केस निकालना है, आप दोनों को ऐड करके इस बीच वाले के तो माइनस करोगे ही करोगे, -2 करना ना भूलें। और बिना लिखे क्वेश्चन को देख करके ही आप सीधा का सीधा आंसर कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं अटैच कर देता हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। एक एक्सरसाइज टाइप रहेगा, उसको भी देखते हैं। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, तो अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मैं क्रिएट कर देता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ऑरली, और उसको आपको मैक्सिमा और मिनिमा वाली फॉर्म में ही आपको आंसर करके देखना है। सपोज करो बच्चा लोग कि आपको एक क्वेश्चन मिला जिसमें उसने कहा कि ए, कोई एक कैंडिडेट है ए, वो लेफ्ट से 25th प्लेस पर है। ठीक है, ए लेफ्ट से 25th प्लेस पर है, जबकि बी राइट से 20 प्लेस पर है ना।
ए लेफ्ट से 25वें स्थान पर और बी राइट से 20वें स्थान पर। इन दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हैं। फटाफट से मिनिमा और मैक्सिमा वाले आंसर करिए। पहले तो ये बताइए कि आपका आंसर एक आएगा या आपका आंसर डबल आएगा। टोटल लोग आपको बताने हैं कि उस रो में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं, तो फटाफट से बताइए कि आपके मैक्सिमम आंसर एक आएंगे, मतलब मैक्सिमम मिनिमम दोनों आएंगे, या आपका सिर्फ एक ही आंसर आएगा। तो आप कहेंगे बेटा ये वैल्यू कैसी है, छोटी है, तो आपके कितने 2 आंसर आने वाले हैं। फटाफट से मैक्सिमम वाला आगे आगे बोलते चलिए, ठीक है। मैक्सिमम वाला आंसर क्या होगा, इन सबको ऐड कर लीजिए। कितना हो गया बेटा 25 एंड 5 30, और ये 20 कितना हो गया बेटा 50। मिनिमम वाला निकालते हैं, मिनिमम वाला करिए, इन दोनों को ऐड करो बेटा, कितना हो गया 45, माइनस करो इसको, कितना 40, और -2 जरूर याद रखना है, बार बार जैसे मैं कह रहा हूँ। तो कितना आपका 45 - 5 40, और 2 और माइनस कर दिया तो कितना हो गया बेटा 38। क्लियर है, वैल्यू लिखते ही आंसर आ गया आपका। चलो एक और अल्टरनेट पार्ट बनाते हैं बेटा। ए कोई कैंडिडेट लेफ्ट से 50वें नंबर पर है, बी राइट से 40वें नंबर पर है, और इन दोनों के बीच में इस बार बैठे हैं, सपोज करो 45 स्टूडेंट बैठे हैं। तो चेकआउट फर्स्ट और आंसर मी कि आपको कितने आंसर मिलने वाले हैं, एक सिंगल आंसर मिलने वाला है या डबल आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पर बेटा ये वैल्यू कैसी है 45, एक वैल्यू से बड़ी हो गई या दोनों से बड़ी हो जाए, मतलब एक से मिनिमम बड़ी है तो आपका सिंगल ही आंसर आने वाला है, यानी यहाँ कितना सिंगल आंसर आपको मिलेगा। दैट मीन्स सिंगल आंसर कौन सा होगा, इन सबको आपस में ऐड कर दो, तो आपका आंसर 40 प्लस यहाँ 45 सबको आपस में ऐड कर दीजिए, जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है वही आपका कंफर्म आंसर होगा। इसमें डुअल केस नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं ऐसे टर्म बोलता हूँ इसको ऐड कर लीजिएगा, वो कोई इशू नहीं है। मान लीजिए ए लेफ्ट से 100वें नंबर पर है, बी राइट से 200वें नंबर पर है, इनके बीच में बैठे हैं 500 लोग। अब कितने आंसर आने वाले हैं, सिंपल एक आंसर आने वाला है, सबको आपस में ऐड कर दीजिए, 800 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आपको मैक्सिमा और मिनिमा दोनों केस हमेशा याद रहेंगे कि कभी डबल आंसर हो जाता है, क्यों हो जाता है, और अगर सिंगल आंसर रहता है तो क्यों सिंगल आंसर रहता है। ऑलराइट बच्चों, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, और मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज़्यादा अगर रैंकिंग में से कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो ये वाला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर अब आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टाइप है ये क्वेश्चंस में। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि लड़कों की एक पंक्ति में दीपक बाएं से 7वें स्थान पर है और माही दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। In a row of students, Deepak is 7th from the left and Mahi is 12th from the right hand. Alright? यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लें, बस ये लाइन है मेन, यानी कि if they exchange their positions together, if they exchange their positions together, अगर ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो माही दाईं ओर से 22वें स्थान पर पहुंच जाता है। Then Mahi becomes 22nd from the right hand. Find out the टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अब बच्चा लोग ये केवल एक क्वेश्चन नहीं होता है, एक्चुअली इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन हो सकता है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, एक क्वेश्चन और हो सकता है फाइंड आउट द पर्सन बिटवीन बोथ ऑफ देम, एंड एक थर्ड क्वेश्चन और हो सकता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब दीपक की लेफ्ट से पोजीशन बताइए, बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं ये बताइए, और टोटल लोगों की संख्या बताइए। ये 3 क्वेश्चन इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखें पहले बेसिक से और फिर इसके शॉर्टकट तरीके से हम इसे सॉल्व करना देखेंगे। बेटा बोला गया है आपको, अभी जो नॉर्मल बेसिक वाला जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी से लेके चलते हैं। आपको सबसे पहले क्या बोला गया है, दीपक बाएं से 7वें नंबर पर है। बच्चा लोग एक नॉर्मल आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, दीपक लेफ्ट से, मतलब लेफ्ट कहाँ आपका इस साइड, तो लेफ्ट से 7वें नंबर पर है दीपक, है ना। दीपक लेफ्ट से 7th प्लेस पर है, इसका मतलब क्या है, दीपक के लेफ्ट में कितने लोग बैठेंगे, सिंपली 6 लोग बैठेंगे, है ना। और एक बंदा था माही, माही राइट हैंड से कितने नंबर पर है, 12th नंबर पर है। माही राइट हैंड से 12th नंबर पर, इधर से 12th नंबर पर ये बंदा है, तो यानी इसके राइट में कितने लोग बैठेंगे, 11 लोग बैठेंगे। सिंपल सी बात है ना। दीपक लेफ्ट से 7वें नंबर पर, माही राइट से 12वें नंबर पर, हो गया। अब क्या बोला गया है, इफ दे एक्सचेंज देयर पोजीशंस टुगेदर, कौन एक्सचेंज करने की बात हो रही है पोजीशंस की, माही की और दीपक की। तो बेटा अगर मान लो नॉर्मली कि माही यहाँ आ जाता है
और दीपक यहाँ चला जाता है ना। तो पहले मुझे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताओ कि अगर माही यहाँ आ जाता है और दीपक यहाँ चला जाता है तो क्या इन 6 लोगों ने अपनी जगह बदली? तो आप कहेंगे नहीं, इनके बारे में तो कुछ नहीं बोला गया, जो जैसे बैठा है एज इट इज बैठा रहे। तो नहीं, ये 6 के 6 लोग एज इट इज बैठे रहे। बेटा ये 11 लोगों ने अपनी जगह बदली क्या? नहीं, इन 11 लोगों ने भी अपनी जगह नहीं बदली। तो सिंपली हमने 11 के 11 लोग इधर बिठा दिए। तो जब एक्सचेंज किया था उन्होंने, तो उसके बाद में आपको क्या लाइन मिली है? आफ्टर इंटरचेंजिंग माही जो है वो राइट एंड से 22वें स्थान पर पहुंच जाता है, दाईं ओर से 22वें नंबर पर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अब अगर मैं इसे यहाँ से काउंट करता हूँ, जब ये यहाँ से यहाँ आ जाता है तो इधर से काउंट करता हूँ तो 22वें नंबर पर होता है। तो मैं सिंपली आपसे बोल सकता हूँ कि इसके इधर कितने लोग बैठे होंगे टोटल? 21, क्योंकि 22वें नंबर पर खुद है राइट हैंड से, तो इधर कितने लोग बैठे होंगे? 21 लोग बैठे होंगे। अभी देखते हैं अभी कितने नॉर्मली बैठे हुए हैं। तो दीपक और ये 11 लोग कितने हो गए? 12, यानी 9 लोग और बैठने चाहिए, तभी ये पोजीशन फिक्स हो पाएगी। तो क्या मैं 9 लोगों को इधर बिठा सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 11 लोग बैठे हैं इसके राइट में, तो यहाँ तो 9 बिठा नहीं सकते। तो कहाँ बिठा लेंगे? एक जगह हमारे पास स्पेस है जहाँ पर हम इनको बिठा देते हैं। तो यानी यहाँ पर 9 लोग बिठा दिए, ये आपका बन जाएगा आंसर। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मैंने जानबूझ करके सबसे पहले ली है, क्या कि माही को मैंने राइट हैंड पे बिठाला है और दीपक को लेफ्ट हैंड पे इनिशियली बिठाल के चला हूँ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि माही पहले इधर बैठा हो, दीपक इधर बैठा हो। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं आपको एक नॉर्मल सा फॉर्मेट बता दूंगा, जिसमें आपको ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो बन रहा है वो है हमारे पास 12 और 9 21 22 और 6 28। टोटल कैंडिडेट कितने बन रहे हैं? 28 ही बन रहे हैं शायद, देख लीजिएगा, काउंट कर लीजिए, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब अगर मैं इसे क्या करूं, इससे मुझे बहुत तेज़ी से आंसर करना है, तो उसके लिए अब इसको समझते हैं शॉर्टकट से। ये तो इसका बेसिक था, इसको भी शॉर्टकट से समझा देता हूँ। देखो बेटा, दीपक था एक कैंडिडेट और एक कैंडिडेट था आपका माही। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, हाईलाइटेड रखिएगा, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। हो सकता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम में यही डिक्टो क्वेश्चन आपको सीधा सीधा दिख जाए, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। ये सबसे ज़्यादा ओवरऑल रैंकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन यही है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। ठीक है, सो दीपक कहाँ बोला गया था? दीपक बोला गया था लेफ्ट से 7th प्लेस पर, माही बोला गया था राइट हैंड से 12th प्लेस पर। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, जो वैल्यू बोली जाए वही वैल्यू यूज करनी है। अगर आप शॉर्टकट यूज कर रहे हैं तो जो बोला जाए वही वैल्यू यूज करनी है। क्या? दीपक लेफ्ट से 7वें स्थान पर, मतलब दीपक की पहली वैल्यू बोली जा रही है। अगर आपको पहली वैल्यू बोली जाएगी आप रख देंगे उसे ऊपर। दीपक लेफ्ट से कितने नंबर पर था? 7th नंबर पर। माही राइट से 12th नंबर पर, माही की भी पहली बार वैल्यू बोली जा रही है, कितनी बोली गई है? 12th। ठीक है, रख दिया। अब जो दूसरी बात किसी की भी वैल्यू बोली जाएगी वो रखी जाएगी उसके नीचे। अब आफ्टर इंटरचेंज मैं इंटरेस्ट नहीं रखता कि कौन क्या बोला जा रहा है, बस आपको ये देखना है किसके बारे में बोला जा रहा है। तो बोला गया है आफ्टर इंटरचेंज, यानी कि जब आपस में अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो उसके बाद माही राइट से 22वां हो जाता है, मतलब किसकी स्थिति बोली जा रही है? माही की। ठीक है, कितनी? 22nd, यही तो बोली गई है। ठीक है, बस आपको वैल्यूज रखना पहले समझ लीजिए। एक बार फिर समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। दीपक लेफ्ट से 7वें नंबर पर था, दीपक की पहली वैल्यू है, मैंने ऊपर रख दी। किसी की भी पहली वैल्यू बोली जाएगी ऊपर रख देंगे। ठीक है, एज इट इज। माही राइट से 12th प्लेस पर है, एज इट इज ऊपर रख दिया 12th। अब आफ्टर इंटरचेंज माही के बारे में बोला गया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शॉर्टकट किसके लिए? इंटरचेंज वाली क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो माही की 2nd पोजीशन बोली गई, तो माही की 2nd पोजीशन माही के बॉटम में रख दी। ठीक है, यहाँ रख दिया। अब आपके आंसर्स देखो कितने आसानी से आ सकते हैं। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन बोला जाता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? देखो आपको करना क्या बेटा, सिंपली देखो ऐसे लिया तिरछा, दिख रहा है तिरछा, डायगोनल टाइप, इसको बोलते हैं डायगोनली एडिशन। या तो ऐसे देखो बेटा, होता क्या है कि अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर है या कोई एक रेक्टेंगल है, तो अगर मैं इसका डायगोनल बोलूँ तो क्या होगा? या तो ये होगा या ये होगा, है ना। अब अगर मैं इस डायगोनल को न लेके इसको लूँ, पहले मैं बता देता हूँ आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है। ये देखिए बेटा, इसको बोलते हैं हम डायगोनली एडिशन -1।
यानी तिरछा योगफल -1। तो मैं तिरछा योगफल क्या समझाना चाहता हूँ, अगर आप ये फॉर्मेट से भी याद ना रखें, सिंपली देख लें तब भी समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ देखूँ, ऐसे डायगोनल बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ तो कोई वैल्यू है ही नहीं। जब यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो जोड़ कैसे पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे ना। तो अभी हम देखते हैं कहीं और जोड़ सकते हैं क्या डायगोनल फॉर्म में, तो आप कहेंगे हाँ ऐसे जोड़ सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ा, कितना हो गया 22 और 7 29, और एक क्या करना है आपको माइनस करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना कि 22 और 7 29 और एक माइनस कर दिया तो कितना हो गया टोटल लोग 28, और यही शायद हमारे पास आंसर आया था। ठीक है, तो पहला टाइप का क्वेश्चन आपकी समझ आया। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालना है, तिरछा योगफल -1। क्लियर है। अगर आपको निकालना है सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसी का, पर्सन इन मिड। अगर आपको पूछा जा रहा है कि बीच में कितने लोग बैठे हैं, बीच में बैठे लोगों की संख्या क्या है। अगर आपको बोला जाए कि बताइए इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो बहुत सिंपल है ये भी। देखो कैसे समझना है, अगर आपको पर्सन इन मिड निकालना है तो क्या करना है बच्चा लोग, आपको डिफरेंस ऑफ अ पर्सन -1। क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ अ पर्सन। हिंदी में कहें तो एक ही व्यक्ति का अंतर है ना, डिफरेंस ऑफ अ पर्सन, एक ही व्यक्ति का अंतर। तो एक ही व्यक्ति की कोई ऐसा कैंडिडेट गिवन होगा 100% जिसकी 2 वैल्यू गिवन होंगी। क्लियर। तो यहां पर कौन कैंडिडेट है, वो यहां पर कैंडिडेट है माही। माही की 2 वैल्यू गिवन है, एक गिवन है 12, एक गिवन है 22। ठीक है, क्लियर। तो अभी इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, इन दोनों में डिफरेंस हो गया 10 का, और उसमें से क्या करना है, एक कम करना है। तो आंसर क्या आ गया 9, यानी बीच में बैठे लोग कितने हैं 9, वही हमारे पास टर्म गिवन था। ठीक है, एक थर्ड क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दीपक फ्रॉम लेफ्ट आफ्टर इंटरचेंज। यानी दीपक की पोजीशन क्या होगी लेफ्ट से जब ये आपस में अपना जगह बदल लेंगे। ये भी बहुत सिंपल आपको दिख रहा है यहीं, देखो कैसे। बेटा एक बात बताओ, ऊपर से नीचे वाली वैल्यू बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ा, 12 से 22 करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। आप कहेंगे सर 10 और जोड़ दो, फैक्ट है ना। 12 से 22 करने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा बेटा 10। सिंपल, वही काम आप यहाँ कर दो, जितना यहाँ जोड़ रहे हैं उतना यहाँ जोड़ दो, कितना हो गया 17। आपका आंसर कितना हो गया 17। यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, यहाँ पर 5 जोड़ दिए, यहाँ पर 4 घटाएंगे, यहाँ पर 4 घटा दिए, यहाँ पर 20 जोड़ेंगे, यहाँ पर 20 जोड़ दीजिए, आपकी दीपक की भी पोजीशन आ गई। और आप चाहो तो साथ साथ इसे मैच भी कर सकते हैं। कैसे, अब आप डायगोनली एडिशन करके एक कम कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट भी आ जाएगा। तो बेटा कितना 17 12 29, और एक कम कर देंगे तो कितना हो गया 28। यहाँ से भी आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, इसी बेस पर मैं एक क्वेश्चन और क्रिएट कर रहा हूँ, और उसको समझिएगा इसी फॉर्मेट पर तेजी से कैसे आंसर कर सकते हैं। सपोज करो कि कोई बंदा है ए, इसकी पोजीशन दे रखी है लेफ्ट से 100, कोई एक बंदा है बी, इसकी पोजीशन दे रखी है राइट से 50। क्लियर। और आफ्टर इंटरचेंज अगर ये आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, अगर ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, तो ए लेफ्ट से 150 हो जाता है। मान लीजिए ए लेफ्ट से कितना हो जाता है 150 हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताइए। तो बेटा आप आसानी से बता सकते हो, देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया 150 और 50 200, एक कम कर दीजिए 199 आपका टोटल हो गया बेटा। ठीक है, टोटल नंबर कितना हो गया 199। कैसे किया, मैं यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 150 प्लस 50 यानी डायगोनल एडिशन -1 करके आपका आंसर आ गया 199। अगर आपको निकालना है पर्सन इन मिड, बीच में लोग कितने लोग बैठे हुए हैं, तो देखो सिंपल सा फैक्ट है बेटा, एक ही आदमी का अंतर। मैंने लिखा है ना, इस चीज़ को नोट कर लेना आप प्रॉपरली। ठीक है ना, क्योंकि ये समटाइम्स आप हो सकता है कि आपको रीचेक करने की जरूरत पड़े, क्योंकि तेजी से निकल जाता है, शॉर्टकट जो होता है वो तेजी से निकल भी जाता है दिमाग से, है ना। तो इसको नोट कर लेना। तो पर्सन इन मिड के लिए क्या था, एक ही आदमी का अंतर। तो एक ही आदमी, एक ही 2 वैल्यू गिवन है। क्या क्या गिवन है, एक 100 और एक 150। तो उनका अंतर कितना हुआ दोनों में, तो अंतर 100 और 150 में अंतर कितने का हो गया बेटा 50 का। एक कम कर दीजिए तो मिड में कितने लोग आ गए 49 लोग आ गए। कंफर्म। अगर एक बी के बारे में पूछा कि बी की पोजीशन बताओ राइट हैंड से आफ्टर इंटरचेंज, अपनी जगह बदलने के बाद बी का पोजीशन बताइए, तो आप क्या करेंगे बेटा, ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करना पड़ रहा है 50 ऐड करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ 50 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 100। चाहो तो आप आंसर मैच भी कर सकते हो,
और आपका आंसर बन गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर आपसे पूछे जाते हैं, या फिर पूछा जाता है कि बताओ बीच में कितने लोग बैठे हैं, या फिर थर्ड क्वेश्चन जो बनता है उसको अगर आपसे पूछा जाता है, तो आप कुछ ही सेकेंड्स में उसका आंसर करने लायक सक्षम हैं या नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। होप सो एक एक्सरसाइज क्वेश्चन और दे देता हूँ, उसको आप ट्राई कर लीजिए और देख लीजिए कि आपकी समझ में वो चीज़ आई है या नहीं आई है। और खुद से ट्राई करो बिना कॉपी पेन के यूज़ करके। कॉपी पेन यूज़ मत करो रैंकिंग में, ठीक है ना। और उसे हाइपोथेटिकली क्वेश्चन को क्रिएट करने की कोशिश करो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बेटा देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल रहा है, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये चीज़ पहुँचे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। हमेशा हम सोचते रहते हैं कि हाँ कर देंगे शेयर, बेटा जितने बच्चों का भला हो सकता है उतने बच्चों का भला होने दो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो जिनको नहीं पता तो उनको अब इस आपके ज़रिए या किसी और स्टूडेंट के ज़रिए आप कैसे भी करके शेयर करवाओ, उन तक पहुँच पाओ ये चीज़ें, ताकि उन बच्चों को भी इस चीज़ का बेनिफिट सीधा सीधा मिले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ये देखो क्या है क्वेश्चन में। व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर और बी दाएं से 9वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए जो है वो बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। फटाफट से इसकी वैल्यूज़ को खुद बनाओ। पहले वीडियो को यहीं पॉज करो, मैं कह रहा हूँ तुरंत पहले पॉज करो और क्वेश्चन को देखते हुए आराम से पहले क्वेश्चन बनाओ और देखो कि आप लोग ये बनाना सीखे या नहीं सीखे। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आप देखिएगा, मैच करिएगा अपना क्वेश्चन। बेटा क्या बोला गया है, ए की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितना 10th प्लेस पर है। ठीक है, ए लेफ्ट से कितना 10th प्लेस पर है और बी राइट से 9वें प्लेस पर है। बी कितना 9वें प्लेस पर। मैंने क्या किया, ए की पहली वैल्यू बोली गई मैंने ऊपर रख दिया, बी की पहली वैल्यू बोली गई मैंने ऊपर रख दिया। आफ्टर इंटरचेंज क्या हुआ, ए बाएं से 15वें नंबर पर हो जाता है। तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ कि ये दाएं से बोल रहा है या बाएं से बोल रहा है। मुझे तो बस इतना याद रखना है कि ए की पहली वैल्यू ऊपर रख दी, बी की पहली वैल्यू ऊपर रख दी। अब किसके बारे में दूसरी वैल्यू किसकी बोली जा रही है, ए की बोली जा रही है, ऑब्वियस है ना। तो ए की कितनी वैल्यू बोली गई है, वो 15वें नंबर पर हो जाता है। ठीक है साहब, 15वें नंबर पर हो गया। सिंपल, आप आंसर निकाल सकते हैं। टोटल नंबर बताओ बेटा, फटाफट से मैच करो। टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए आप ऐसे तिरछा करके जोड़ सकते हैं, उसे जोड़िए फटाफट से। 24, 15 और 9 24 और एक कम कर दीजिए, कितना हो गया, सिंपल, हाँ या ना। 15 और 9 को ऐड कर लिया और हमने एक माइनस कर दिया, कितना हो गया 23। अगर मैं बच्चा लोग आपसे कहूँ कि पर्सन इन मिड, बीच में बैठे लोगों की संख्या बताओ फटाफट, तो एक ही आदमी का डिफरेंस, तो एक आदमी कौन है यहाँ, देखो ये है, हाँ या ना। तो एक आदमी का डिफरेंस ले लीजिए, 10 और 15 में कितने का डिफरेंस हो गया, 5 का डिफरेंस हो गया। एक कम करना है, कितना हो गया 4। तो बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, इनके 4 लोग बैठे हुए हैं। और एक पोजीशन और बचती है मोस्ट प्रोबेबली, जिसके बारे में पूछा जाता है, बी की राइट से क्या पोजीशन होगी। तो बी की राइट से पोजीशन के लिए बेटा ऊपर से नीचे जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा है आपको, +5। यहाँ भी आप क्या कर देंगे बेटा, +5 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 14। चाहो तो वही मैचिंग वाली कंडीशन, आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हो। इस तरीके से आप शिफ्टिंग वाले तीनों क्वेश्चन के आंसर कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। और भी ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ में फिर से मैं इसका सेशन एक और रखूँगा, जिसके बाद में आपकी जो डाउट्स या क्वेरी या कैसा भी क्वेश्चन जो होगा जिसको मोस्ट प्रोबेबली आपको करने में दिक्कत आ रही होगी, मैं उसको भी सॉल्व करके आपको एक डाउट सेशन स्पेशली इसके लिए बना दूंगा। इवन रैंकिंग का अभी एक काउंटिंग ऑफ फिगर में आपके जितने भी फिगर्स हैं, आपको जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर मुझे सेंड करते चले जाओ। आपका कैसा भी डाउट है मैं उसके लिए शॉर्टकट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम है या जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं उन सबको समझ पाऊँ और उनके हिसाब से आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।